दिस इज मी कृतिका और आप देख रहे हो आपका खुद का चैनल बोल्ड स्काई। देखिए, मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में दिखाया था कि अगर आपको गरबा नाइट और डांडिया नाइट के लिए रेडी होना है तो आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। चाहे आपको बिल्कुल ही नॉर्मल सब्टल लुक रखना है या आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप करना है, वो सभी मैंने आपको मेरी पहली वाली वीडियो में दिखा दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आई हूँ और इसका टॉपिक है कि क्या हो अगर आपके पास चनिया चोली ना हो तो आप डांडिया नाइट में नहीं जाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में कोई ट्रेडिशनल आउटफिट या चनिया चोली जो टिपिकल होता है वो नहीं होता है, तो फिर क्या करें? हम किस तरीके से अपने नॉर्मल आउटफिट के साथ एक इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने जो वियर कर रखा है वो है एक ब्लैक कलर का सिंपल टॉप। ठीक है, वैसे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास भी ब्लैक कलर का टॉप तो होगा ही, क्योंकि आजकल की लड़कियों को जो काला रंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा भाता है। अब चाहे जैसे ये पूरी तरह से फुल स्लीव्स का हो, चाहे मिड स्लीव्स का हो या बिल्कुल ही आपका क्रॉप टॉप समथिंग हो, तो आप इस ब्लैक जो टॉप है उसको कैरी कर सकते हैं। इसके साथ कुछ ऐसी ज्वेलरीज हैं जिनको आप अगर कैरी करेंगे तो आपका इंडो वेस्टर्न लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगा और आप आसानी से डांडिया नाइट में भी जा सकते हैं। जी हाँ, अब ये कैसे होगा? देखिए, मैंने जिस तरीके से सबसे पहले तो मैंने मेकअप जो है वो कर रखा है और मैंने बिल्कुल ही नो मेकअप लुक किया है, यानी जो कहीं पर भी ये ज़्यादा भार नहीं लग रहा है या बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही सब्टल लुक है। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि अगर मैं इस मेकअप के साथ डांडिया खेलने जाऊंगी तो मेरा ये जो फॉल आउट है, स्वेटिंग के चलते फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने नॉर्मल सब्टल लुक कर रखा है। अब मैं इसको किस तरीके से इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकती हूँ, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहे होंगे, ये कुछ ज्वेलरीज हैं जिनको हम अगर वियर करेंगे तो हमारा बहुत ही शानदार लुक जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक ये है नेक पीस। ठीक है, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और ये थोड़ा बहुत मतलब ब्लैक मेटल की ज्वेलरी होती है, आपको ये कहीं पर भी मिल जाएगी। चाहे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये जनपथ मार्केट, सरोजनी नगर की मार्केट या खान मार्केट में मिल जाएगी, और अगर आप किसी भी आउट ऑफ स्टेट में रहते हैं तो आपको ये जो ज्वेलरी है वो हर जगह मिल जाती है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका नेक पीस का और ईयरिंग का जो पूरा सेट है वो आपको 250 से 300 रुपये के बीच में जो है वो मिल जाता है, तो आप इस ज्वेलरी को खरीद सकते हैं। वैसे हाँ, हमारे पास कई सारे और ऑप्शंस होते हैं, जैसे कई सारी लड़कियों को गोल्ड पसंद होता है तो वो गोल्ड की चेन और जो है वो हैवी नेक पीस पहन सकते हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि सोचिए, आप गरबा खेलने जा रहे हैं, आप अगर हैवी नेक पीस पहन के जाएंगे तो आपको ये डर लगा रहेगा कि कहीं आपका नेक पीस जो है वो टूट ना जाए या कहीं गिर ना जाए। इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि उस महंगे नेक पीस को वियर करने के बजाय आप ये जो छोटी सी बहुत ही सस्ती और बहुत ही दिखने में जो गॉर्जियस ज्वेलरी है आप इसको वियर कर सकते हैं। ब्लैक मेटल की ये ज्वेलरी अगर आप वियर करते हैं तो आपका बहुत ही शानदार लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ कि इसका लुक जो है वो एक्चुअली में बेसिकली आ कैसा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो ये मेरा चोकर है। ठीक है, चोकर के साथ में मेरे को 2 ईयर पीसेस यानी कि झुमके भी मिले हैं। कई बार क्या होता है कि लड़कियों को चोकर नहीं तो एक जो हैवी थोड़ा बहुत इसको ये मतलब फॉल आउट होता है वो नेक पीस होता है, वो भी अच्छा लगता है। देखो, ये तो मेरा फुल स्लीव था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये फुल स्लीव है, तो इसके साथ अगर मैंने ये चोकर वियर कर रखा है और ये बहुत ज़्यादा शानदार और एलिगेंट सॉर्ट ऑफ लग रहा है। अगर आपका क्रॉप टॉप है, ठीक है, या आपने ट्यूब टॉप पहन रखा है ब्लैक कलर का, इवन वाइट कलर का भी, ठीक है, तो आप उस पर जो फॉल आउट वाले जो चोकर्स होते हैं, जो फॉल आउट वाले जो आपके ब्लैक मेटल की ज्वेलरी होती है वो आप उस पर वियर कर सकते हो। उसमें आपको ये रहेगा कि ज़्यादा आपको कुछ हैवी भी नहीं लगेगा और ये पहनने में भी बहुत ज़्यादा लाइट है और बहुत ज़्यादा एलिगेंट भी लग रहा है। ठीक है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप ये एक झुमका है, मैं झुमका डाल देती हूँ। देखिए, झुमका तो हर किसी को पसंद होता है। ठीक है, और ब्लैक पे या वाइट पे या इवन किसी भी कलर पे अगर आप ये झुमका पहनते हैं ना तो आपकी बस
जो मनोकामना है, क्या बोलते हैं, मतलब जो आपका लुक ही है वो पूरी तरह से बदल जाता है। वैसे अगर मैं इन झुमकों को हटा भी दूँ ना, स्टिल बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो रहा है। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर स्टिल आप झुमका वियर करना चाहते हैं, वैसे तो ये फॉल आउट वाले झुमके हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही टॉप्स पहनना चाहते हैं ब्लैक मेटल के, तो अब वो अभी आप इस पर कैरी कर सकते हैं। अब ये मेरा ऊपर का, यानी कि जो भी मेरा फेस एरिया है उसको मैंने पूरी तरह से ज्वेलरी से कवर कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, यहाँ पर ना मेरे पास दूसरे वाले झुमके भी हैं, ठीक है, बट ये पूरा एक मैचिंग सेट था तो इसलिए मैंने इनको वियर कर रखा है। वैसे आप इस तरीके के जो झुमके हैं वो भी वियर कर सकते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके की भी आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, ठीक है। अगर किसी को शौक है बहुत हैवी झुमके पहनने का तो वो भी कैरी कर सकते हैं। बट ना एक चीज़ ये होती है, जब हम लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा हैवी झुमके वियर करते हैं ना, तो उससे हमारे कानों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और सोचिए आप डांडिया और गरबा नाइट में जा रहे हैं, किसी ऐसे फंक्शन में नहीं जा रहे हैं कि आपको बस झुमका वियर करना है या ज्वेलरी वियर करनी है और आपको बस एक कोने में बैठ जाना है, ठीक है। आप डांडिया खेलने जा रहे हैं, अगर बाई चांस आपके झुमके में किसी का हाथ लग गया, कुछ हो गया, तो आपके जो कान हैं वो भी थोड़े बहुत घायल हो सकते हैं। तो इसलिए आप यही ट्राई कीजिए कि आप बहुत ही सिंपल और हल्के वाले झुमके प्रेफर करें। वैसे ये तो मेरी फुल स्लीव की ड्रेस है, अगर बाई चांस आपकी ट्यूब टॉप है या आपके क्रॉप टॉप है या स्लीवलेस टॉप है, तो आप उसमें आपके जो हाथ है ना वो थोड़े बहुत सूने सूने लग सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैंने स्मार्ट वॉच जो है वो कैरी कर रखी है। आजकल हर कोई जो लड़की है वो स्मार्ट वॉच कैरी करती है, तो आप एक हाथ में जो है वो स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं, दूसरे हाथ में आप यही या तो ब्लैक मेटल की या जो ये सिल्वर चूड़ियाँ होती है ना, आप इनको वेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट भी लगती है और सुंदर भी लगती है। एक बार मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ आपको। ट्राई ये करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत विंटर का भी सीज़न आना शुरू हो गया है, तो आप अपने हाथों पे अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़र लगा ले, वरना ना बिल्कुल ऐसी कुछ लोग होते हैं ऐसे तीखी जो सफ़ेद लाइन है उनके हाथों पर बन जाती है, तो आप कहीं घायल ना हो जाएं, इसलिए आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो देखिए ये चूड़ियाँ जो है वो मैंने कैरी कर ली हैं। इन चूड़ियों के अलावा काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं कलीरे टाइप से, ठीक है। अब वो बिल्कुल शादी वाले कलीरे नहीं हैं, आप उसमें जो चूड़ियाँ होती हैं, कुछ बैंगल्स होते हैं, उसमें थोड़े बहुत से ब्लैक मेटल के उसमें ही जो झालर से हैं वो लटक रहे होते हैं, जो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। पर हाँ, उसमें और इन चूड़ियों में ये डिफरेंस है कि जब आप डांडिया या गरबा खेलेंगे तो वो जो है वो आपके कपड़ों में फंस सकते हैं, पर इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी आपके कपड़ों में फंसने की कोई भी जो है चांसेस नहीं है, तो ये पूरी तरह से सेफ है। तो मैंने आपको आज ये पूरा लुक बताया है, जिसमें आप बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में किस तरीके से इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करके गरबा या डांडिया खेलने के लिए जा सकते हैं, अगर आपके पास में चनिया चोली नहीं है। देखिए मैंने आपको ये पूरा अपर बॉडी का लुक बता दिया। अब इसके नीचे आप जो है वो लॉन्ग स्कर्ट खरीद सकते हैं, कोई लहंगा है सिंपल आपके पास वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप वियर कर लेंगे तो आपका प्रॉपर ही एक इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये जो लुक है वो बहुत पसंद आया होगा, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और भी ज़्यादा ऐसे हैक्स को जानने के लिए ज़रूर फॉलो करें बोल्ड स्काई को। नमस्कार।